नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम अर्शु पार्ट 2। अबे आ गया ना याद, जब कांपने से बचने के लिए तू पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था और लोगों ने तुझे मरा समझ लिया था। तभी तो कह रहा हूँ कि तू डर रहा है। नहीं नहीं, मैं नहीं डर रहा। तभी मसाबा वहाँ पहुँची और बोली, कोबी रुको। कोबी ने सोचा, मसाबा, ओह कहीं ये मेरा चेहरा ना भांप ले। अबे ठीक कर अपने चेहरे के भावों को। मसाबा बोली, कोबी क्या चूहा देख कर आ रहे हो? कोबी ने कहा, अच्छा चूहा नहीं तो। मसाबा ने कहा, तुम्हारी शक्ल ऐसी हो रही है जैसी मेरी चूहे को देखकर हो जाती है। कोबी सोचने लगा, ये मेरा मजाक उड़ा रही है, इसका मतलब मेरी शक्ल अभी भी ठीक नहीं हुई। मसाबा ने कहा, अरे कोबी मुझे देखकर मुस्कुराओ तो सही, आज मुस्कुराना भूल गए क्या? कोबी सोचने लगा, लाख कोशिशें करने पर भी मेरे होठ मुस्कुरा नहीं पा रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि तू डर रहा है, तू ही नहीं मान रहा, वरना मुस्कुराता। मसाबा बोली, अरे कम से कम झूला तो झुलाओ। कोबी ने कहा, हाँ हाँ अभी झुलाता हूँ। मसाबा ने कहा, ओफो ये भी भूल गए। अरे तुम मुझे पूंछ के झूले पर झुलाते हो बाबा, झूला पूंछ से बनाओ। कोबी ने कहा, पूंछ? मसाबा बोली, अरे तुम्हारी पूंछ? कोबी तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? कोबी ने कहा, पूंछ कहाँ गई से मतलब पूंछ कहाँ जाएगी? पूंछ तो पूंछ की जगह पर ही होगी। मसाबा ने कहा, पीछे देखो तो सही, पूंछ नहीं है, सच्ची खरगोश जितनी है। कोबी ने कहा, खरगोश जितनी? क्या बक रही है? कोबी सोचने लगा, पिटवाली बद, कब से कह रहा था कि तू डर रहा है, पर तू माने तब ना। अब निकल यहाँ से लानती कहीं के। मसाबा ने कहा, कोबी सुनो तो। कोबी सोचने लगा, पता कर क्या है वो आवाज, कौन कर रहा है इतनी भयंकर हु। बुला अपनी भेड़िया फौज के सारे सिपाहियों को, सबको इसी काम पर लगा। कोबी ने अपनी भेड़िया फौज से कहा, ओ यहाँ छुपे बैठे हो कमबख्त के मारो, पिछली बार बुलाने पर सांप सूंघ गया था क्या? भेड़िए बोले, हमें खुद नहीं पता वो कौन था, क्या था, हम तो सम्मोहित हो गए थे कोबी देवता। कोबी ने कहा, तो अब तो होश में हो, जाओ बाकी भेड़िया फौज को भी मेरा संदेश दो और पता लगाओ कौन है वो रुदन करने वाला हरामखोर। उसे घसीट कर मेरे सामने लाओ या उसकी सूचना ला कर दो, और खाली हाथ मत आना हरामखोरो। पिछली रात खंडालियों को अधिक सफलता नहीं मिली थी, आज वे अत्यधिक आक्रामक थे। पिछली रात भेड़िया भी असफल हो गया था, आज वो भी चूकना नहीं चाहता था। भेड़िया ने सोचा, ओ फिर वही खौफनाक रुदन, मतलब वो शैतान किसी कबीले पर आक्रमण के लिए तैयार हो रहा है। खूंखार खंडाली जो कबीले को लूटने के बाद वहां मातम मनाने के लिए किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, मगर आज और भी बड़ा, और भी खूंखार, और भी दरिंदा हत्यारा जंगल में मौजूद था, भेड़िया पिशाच। भेड़िया पिशाच ने खंडालियों को दबोच लिया। भेड़िया ने शैतान पर तीर से वार किया। भेड़िया ने कहा, मैं जानता था ये वार तेरे लिए असहनीय होगा, अभी और कई असहनीय तकलीफें भी झेलनी है तुझे, अपनी मौत तक। भेड़िया पिशाच वहां से भाग निकला। भेड़िया ने कहा, ओह फिर भाग रहा है, मैं समझ गया, चांदी जड़ा तीर जला रहा होगा उसे। सुकांत का मशवरा कारगर रहा। खंडाली बोले, ये क्या बना थी? भेड़िया ने कहा, वो वेयरवुल्फ था। खंडाली बोले, वो दरिंदा भेड़िया था, हम लोगों का नसीब अच्छा था कि तुम वक्त पर पहुंच गए भेड़िया। भेड़िया ने कहा, दरिंदगी तो तुम भी दिखा रहे थे, तुम्हारा हर्ष भी बुरा होना चाहिए। खंडाली बोले, हम सजा के लिए तैयार हैं, अपना भेद खुलने के डर से हम कत्लेआम मचाते थे और फिर लूट करते थे। भेड़िया ने कहा, तुम सजा से बच सकते हो, मगर शर्त यह है कि वानर कबीले के लोग तुम्हें माफ़ी दे दें। कबीलेवासी बोले, जो हुआ उसे लौटाया नहीं जा सकता, ये जंगल है जहाँ हमारे कबीले के लोग जंगली हिंसक जानवरों का शिकार भी हो जाते हैं, तब हम हर पशु को भी तो जाकर नहीं मारते, हम क्षमा में यकीन करते हैं। भेड़िया ने खंडालियों से कहा, ये लो भेड़िया का सुरक्षा चिन्ह, मैं जानता हूँ तुम ज्वालामुखी में रहते हो, अपने निवास पर ले जाकर इसको टांगो। खंडाली ने अपने सरदार से कहा, सरदार आपका कंठहार गायब है। सरदार बोले, मेरे गले को उस दरिंदे भेड़िया ने पकड़ा था, शायद कहीं गिर गया हो, उसे ढूंढना होगा। उसी हार में जड़े रत्न की शक्ति के कारण ही हम ज्वालामुखी के ताप युक्त वातावरण में रह पाते हैं, उसमें ईश्वर की शक्ति है। उसे मैंने एक कबीले से चुराया था, और जब क्रोधित कबीले द्वारा हम ज्वालामुखी में फेंके गए तो उसी के कारण ही शायद हम बच सके। भेड़िया ने कहा, शायद उसी रत्न के लिए ही दरिंदे भेड़िया का तुम पर हमला हुआ हो। भेड़िया सुकांत के पास लौटा। सुकांत ने कहा, ना जाने उसे अभी और कितने रत्नों की तलाश है, उन रत्नों का वो क्या करना चाहता है। सुकांत ने कहा, शायद पूर्णमासी की रात तक वो सभी रत्न प्राप्त कर चुका हो। भेड़िया, उस रात उसकी शक्तियां चरम पर होंगी, तब हथियारों पर चांदी का प्रयोग भी उसे रोक नहीं पाएगा।
उस रात्रि वो काफ़ी खून खराबा कर सकता है। भेड़िया ने कहा, तो फिर क्या करें? सुकांत बोला, दिन में बेयरवुल्फ इंसानी रूप में रहता है। यदि किसी तरह से यह पता लग जाए कि वो कौन है तो दिन में उस पर काबू पाया जा सकता है, मगर ये पता लगाना भी आसान नहीं होगा। उस सूरत में हमारे पास देवबाण होना चाहिए। भेड़िया ने कहा, देवबाण? सुकांत ने जॉन को देखकर कहा, ये तो जॉन है, ये इतनी रात गए कहाँ से आ रहा है? भेड़िया ने कहा, उसने अपने कंधे पर हाथ क्यों रखा हुआ है? सुकांत बोला, जॉन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है भेड़िया? मुझे ये इंसान कुछ ठीक नहीं लगा। ये जिस दिन से जंगल में आया है, वेयरवुल्फ का हंगामा भी लगभग उसी दिन से शुरू हुआ। भेड़िया ने कहा, मगर उसे तो जैन ने बुलाया है, वो उसका मेहमान है। सुकांत, क्या तुम उस पर वेयरवुल्फ होने का शक कर रहे हो? सुकांत ने कहा, ये देखो, ये कमीज उस रात जॉन ने पहन रखी थी जिस रात जंगल में वेयरवुल्फ का हमला हुआ था, और मैंने आकर उस पर पवित्र दिव्य जल छिड़का था। पवित्र जल के छींटों के प्रभाव से वेयरवुल्फ की त्वचा व वस्त्र जल गए थे। ये छिद्र उन्हीं जले निशानों के हैं। आओ मेरे साथ। सुकांत भेड़िया को लेकर जॉन के पास पहुंचा। जैन ने जॉन से कहा, उफ जॉन, तुम्हें मना किया है जंगल में अकेले मत निकलो, फिर चोट खा ली ना। जॉन ने कहा, ठोकर लग गई थी, नुकीला पत्थर था, चुभ गया। भेड़िया बोला, ये पत्थर की चोट का निशान नहीं लगता। जैन ने कहा, क्या कहना चाहते हो भेड़िया? भेड़िया ने कहा, ये तीर लगने के घाव हैं। जैन बोली, तीर का घाव? जॉन झूठ क्यों बोलेगा? भेड़िया बोला, इंसान झूठ कब बोलता है? जब सच को छुपाना चाहता है, और सच है पवित्र जल से जली जॉन की ये कमीज, उसके कंधे पर बना तीर का ये निशान जिसे मैंने वेयरवुल्फ के कंधे पर चलाया था, वो घाव जो इससे पूर्व भी जॉन के शरीर पर वेयरवुल्फ से मेरी भिड़ंत के समय बने हैं। भेड़िया ने जॉन को दबोच लिया और बोला, तुम ही हो वो वेयरवुल्फ जिसके आतंक से जंगल का अमन चैन खतरे में पड़ा हुआ है, तुम मरोगे। जैन बोली, भेड़िया, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो उसे। तुम उससे चिढ़े हुए हो क्योंकि उसे मैंने बुलाया है। मैं उसके साथ पेरिस वापस लौट जाना चाहती हूँ, और ये बात तुम सहन नहीं कर पा रहे हो। भेड़िया ने कहा, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम मूर्ख हो जैन। सुकांत ने जॉन को छुड़ाते हुए कहा, भेड़िया चलो, शायद कि तुम्हारा भ्रम हो। भेड़िया ने कहा, तुम मुझे वहाँ से क्यों ले आए? सुकांत बोला, यदि जॉन ही वेयरवुल्फ है तो जिन रत्नों को वो चुरा रहा है वो उसके कमरे में या इस किले में कहीं रखे होंगे। हम उन्हें ढूंढेंगे और फिर आज रात हम उस पर नज़र रखेंगे, यदि वही वेयरवुल्फ है तो। भेड़िया ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मुझे उसे रंगे हाथों ही पकड़ना चाहिए था। उससे पहले मुझे कुछ और भी पता लगाना होगा। भेड़िया वहाँ से चल दिया और सोचने लगा, और उसके लिए मुझे उन कबीलों में दोबारा जाना होगा जहाँ पराक्षी उर्फ पिशाचनी ने हमले किए थे। उनमें से कुछ कबीले दुर्दांत हैं। शक्तिशाली योद्धाओं का रक्त पीने के नाम पर पिशाचिनी पराक्षी ने कई कबीलों में घुसपैठ की थी। उनमें से एक है बदनसीब प्यूमा का कबीला जो पिशाचिनी का शिकार बन गया था। नए सरदार क्यूमा ने सनसनीखेज समाचार दिया। क्यूमा ने कहा, रत्न तो चोरी हुआ था भेड़िया, नए सरदार की कलाई में बांधा जाता था वो रत्न। सरदार बनते ही प्यूमा के हाथ पर भी बांधा गया था, मगर जब वो पिशाचिनी का शिकार हो गए तो उसके शव से रत्न गायब था। भेड़िया ने कहा, ओह, मुझे यही जानना था। भेड़िया एक अन्य कबीले में पहुंचा और सोचने लगा, यहाँ उसने बल्लार को अपना शिकार बनाया था। सरदार ने कहा, अरे भेड़िया देवता, तुम आओ। भेड़िया ने कहा, शैतान दरिंदे भेड़िया, वेयरवुल्फ से सावधान रहना। सरदार बोले, तुम्हारा नगाड़ा संदेश हमने सुन लिया था भेड़िया, हमने हथियारों पर चांदी जड़कर तैयार कर ली है। भेड़िया ने सरदार से कहा, मुझे कुछ खास रत्नों के बारे में पूछताछ करनी है। क्या तुम्हारे कबीले से भी गायब हुआ है कोई विशेष रत्न? सरदार बोले, हाँ, बलि साधक बल्लार के गले में था वो रत्न, बलिष्ठता का प्रतीक था वो रत्न कहीं गिर गया, तभी पिशाचनी बल्लार का रक्त पी गई। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? भेड़िया ने कहा, उम्मीद करो वो रत्न मुझे मिल जाए। भेड़िया सोचने लगा, अब मुझे बुल्ला, कोब्र जैसे दुर्दांत दूसरे कबीलों में रत्नों की पूछताछ के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि पराक्षी भी उन्हीं रत्नों के उद्देश्य से यहाँ आई थी। उसने पिशाचिनी के रूप में उन्हें हासिल भी किया, ठीक उसी तरह जिस तरह वेयरवुल्फ आया है पिशाचिनी के अधूरे काम को खत्म करने। मगर उसका इंसानी रूप क्या है? क्या सच में जॉन ही वेयरवुल्फ है? जो रत्न पिशाचिनी ने प्राप्त किए वो कहाँ हैं? उन रत्नों को इकट्ठा करके ये लोग अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहते हैं? ओह, कहीं वो रत्न भी किले में तो नहीं छिपा रखे होंगे पराक्षी ने? वो रत्न किले में हो सकते हैं। अगर जॉन ही वेयरवुल्फ है तो वो उन रत्नों की खोज में ही किले में मंडरा रहा हो सकता है। यहाँ सवाल सिर्फ एक ही परेशान कर रहा है कि जॉन तो जैन का मेहमान है, वो वेयरवुल्फ कैसे बन गया? सुकांत और भेड़िया किले में पहुंचे। सुकांत ने कहा, जॉन इस वक्त जैन के साथ है, यही मौका है भेड़िया।
जैन ने जॉन से कहा, जॉन, मैंने कई बार तुमसे पूछना चाहा, तुम माथे पर ये बैंड क्यों बांध रखते हो? जॉन ने कहा, इसके 2 कारण हैं जैन। एक तो फैशन, दूसरे मेरे माथे पर चोट का एक बड़ा और भद्दा निशान है जिसे मैं देखना नहीं चाहता। जैन बोली, तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से मिटाया जा सकता है। जॉन ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रह गया था, बस जी रहा था, और सिर्फ जीने के लिए ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं होती। अब तुम मेरे जीवन में फिर से लौट आई हो तो इस बारे में सोचूंगा और करूंगा भी। भेड़िया ने कहा, सुकांत, जॉन में तुमने एक बात नोट की? सुकांत बोला, कौन सी बात? भेड़िया ने कहा, उसकी पलकें नहीं झपकती। सुकांत बोला, ये तो तुमने गजब की बात पकड़ी है भेड़िया। सुकांत ने कहा, भेड़िया, रात तो हो चुकी है मगर चांद निकलने में अभी देर है। जॉन चांद निकलने पर ही दरिंदे भेड़िया वेयरवुल्फ में परिवर्तित होगा। हमारे पास समय कम है, उसके या जैन के लौटने से पूर्व ही हमें उन रत्नों को ढूंढना होगा। भेड़िया ने कहा, ये जॉन का कमरा है। सुकांत बोला, उसके पास रत्न छुपाने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती, ढूंढो। भेड़िया बोला, मुझे उम्मीद है कि हम सफल होंगे। सुकांत ने कहा, यह मुश्किल काम है। भेड़िया ने कहा, यहाँ तो कहीं भी रत्न नहीं है। सुकांत बोला, रत्न मिल जाते तो जॉन पर वेयरवुल्फ होने का संदेह यकीन में बदल जाता। तभी एक चमगादड़ खिड़की से अंदर आ गया। सुकांत बोला, ओह, खुली खिड़की से चमगादड़ अंदर आ गई। भेड़िया ने कहा, वो अपने आप बाहर चली जाएगी। सुकांत ने कहा, लो चली गई, मैं चिक गिरा देता हूँ। जंगली क्षेत्र में खिड़की खुली नहीं छोड़नी चाहिए। अचानक चिक में से रत्न गिर पड़े। सुकांत बोला, अरे ये क्या? भेड़िया ने कहा, रत्न, ये वही रत्न होने चाहिए। भेड़िया रत्नों को देखकर बोला, ये वही रत्न है। हाँ, मैं इन्हें पहचान गया हूँ, ये वही रत्न है। सुकांत ने कहा, भेड़िया, तुम्हारी आंखों में आंसू? भेड़िया ने कहा, तुम कैसे भाई हो? मेरी आंखों से बह निकले आंसुओं को देख लिया और उन आंसुओं को नहीं देख पाए जो तुम्हारी बहन की आंखों से गिरे और गिरकर रत्नों में बदल गए। ये वही रत्न हैं जिन्हें मैंने सुकन्या द्वारा ही उकेरी गई अपनी आकृति में जड़ दिया था। आज भी ये आंसू याद आते हैं तो मन स्वयं से घृणा करने लगता है। काश मैंने उस वक्त तुम्हारी बहन सुकन्या की भावनाओं को समझा होता, उसे स्वीकार किया होता। ये रत्न नहीं, प्रेम अश्रु है सुकांत, तुम्हारी बहन सुकन्या के प्रेम की वो ताकत जिसने ईश्वर को भी रुला दिया होगा। सुकांत ने कहा, इन्हें मुझे दो भेड़िया, अपनी बहन को निकट से महसूस करना चाहता हूँ मैं। भेड़िया बोला, और अब ये साबित हो गया है कि जॉन ही वेयरवुल्फ है, अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। भेड़िया जंगल की ओर भागा और बोला, जॉन, जॉन, अब तू मुझे और धोखा नहीं दे सकता दरिंदे। यह कहकर भेड़िया ने जॉन को दबोच लिया। अमर प्रेम सीरीज के कांटों भरे अंतहीन सफर में बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।